आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि हम बेडरूम से नोट्स मैंने सभी लोगों को शेयर कर दी हैं स्टडी करने के लिए, सभी लोग उसकी स्टडी कर लेंगे। आर्किटेक्चर में हमने बहुत सारी डिटेल्स पे काम करा और ये भी सीखा है कि हम लोग डिटेलिंग को कैसे करते हैं, वर्किंग करने का प्रोसेस क्या होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। सबसे डिफिकल्ट टास्क माना जाता है आर्किटेक्चर का। अगर हमने आर्किटेक्चर पे वर्क कर लिया तो आप मान लीजिए इंटीरियर मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सबसे पहले स्टार्ट करा जाता है डिटेल प्लान जो हमने आर्किटेक्चर में बनाया था। उसके बाद स्टार्ट करा जाता है एलिवेशन, उसके बाद सेक्शंस एंड मटेरियल की डिटेल। ये हम पढ़ चुके हैं आर्किटेक्चर में। वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करनी होती है। प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक बार, क्या प्रोसेस रहेगा इसका। सबसे पहले हमें जिस डिज़ाइन को क्रिएट करना है, पहले हम उसका प्लान निकालेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, मेरे पास ये बेडरूम है। आप इसे कॉपी करके साइड में प्लेस कर लोगे और एक डिटेल लेआउट क्रिएट करोगे। वॉल, एक्स्ट्रा डायमेंशंस को रिमूव कर दो एंड डिलीट। प्लान को रोटेट करा लेंगे, वॉल की कलर से मैच करा देंगे। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी वॉल्स में। एंड मैच, एंटर। डायमेंशंस को रिमूव कर दो। टेक्स्ट को भी हम रोटेट करा। एक डिटेल प्लान हमें क्रिएट करना है, हर एक चीज को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डिजाइन करेंगे। मेरे पास एक सिंपल सा ये बेडरूम का प्लान है जो हम लोगों ने क्रिएट करा था आर्किटेक्चर में। सबसे पहले आप क्या दोगे, वॉल की हैचिंग से स्टार्ट करोगे। जितनी भी वॉल्स हैं उनके अंदर आप हैचिंग दोगे। कंप्लीट एरिया आपका क्लोज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ही एरर शो करा रहा है। वॉल्स के अंदर मटेरियल फिल करो और सारी वॉल्स को क्लोज कर लो। दिस वन, दिस वन। यहाँ से हमारे पास ओपन बाउंड्री है, आप इसे क्लोज कर दो। दिस वन एंड दिस वन। अगेन एंटर। सेम वॉल का पैटर्न सेलेक्ट करो, देखो इजीली वो पिक हो जाएगा। एंड क्लोज। मुझे क्या देना है, डायमेंशंस। हम डिटेलिंग करेंगे कि मैंने क्या डिज़ाइन करा है, का साइजेस क्या है, वॉल के ओवरऑल प्लान का साइज क्या है। लाइक ए स्पेस प्लानिंग,
क्योंकि जब वर्किंग करते हैं तो हमको फर्नीचर्स और रूम एरिया के साइजेस को देखना होता है कि हम कितना स्पेस बच रहा है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें उस स्पेस को प्रॉपर्ली। उसको हम लोग कहते हैं स्पेस प्लानिंग। ये इंटीरियर का पार्ट होता है। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो भी डिटेलिंग करेंगे कलर कॉम्बिनेशंस को बहुत ध्यान रखना। कौन सा कलर डायमेंशंस का ऑब्जेक्ट का हमें रखना है ताकि वो विजिबल हो सके, डिटेल्स में रीड कर सके सामने वाला पर्सन। एंड मैच। अगर आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देना, लाइक जैसे कि हमारे पास बेड साइड टेबल है, राइट, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो, इसके मटेरियल फिनिश के बारे में देना चाहते हो, तो सामने वाला पर्सन इसको स्टडी कर ले कि हाँ ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं। इसका तरीका क्या होता है, ये मैंने बताया था डॉट का। वॉल कंस्ट्रक्शन की डिटेल जब मैंने लास्ट टाइम आर्किटेक्चर में डिस्कस करी थी, मैंने वहां पर बताया था मार्क देना कि हम पर्टिकुलर किस ऑब्जेक्ट को डिटेल कर रहे हैं। मेरे पास वार्डरोब फिनिश है, वार्डरोब फिनिश का टैग, तो आपके पास ये सारी टैगिंग होनी चाहिए। मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा था आर्किटेक्चर वाले पार्ट से, वर्किंग को लेके, असाइनमेंट को लेके, सिर्फ इसलिए ताकि इजीली काम कर सकें आप इस पे। फ्लोर टाइल आप देना चाहो दे सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कॉल आउट डिटेल्स। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था। हम लोगों ने क्या देखा था कि कॉल आउट डिटेल्स का मतलब ये होता है कि जब किसी डिटेल्स को हम एक प्लान में नहीं दे सकते हैं तो उसको मार्क कर दिया जाता है। मार्क करने से क्या होता है कि सामने वाला पर्सन उसको समझ जाएगा कि इसकी डिटेल हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी, हम इसकी डिटेल्स आगे रीड कर सकते हैं इसलिए। इसे कहते हैं कॉल आउट डिटेल्स। टीवी यूनिट से लेके फर्नीचर आइटम तक, साइड टेबल की डिटेल तक, आप जहाँ चाहो वहाँ पर इसकी डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो, कॉल आउट डिटेल्स को। बहुत सिस्टमेटिक है। डिटेल ड्राइंग पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सभी के लिए। टैग देना चाहो तो दे सकते हो, WD, W1। हाँ, सेक्शन का सिंबल इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आर्किटेक्चर वाले पार्ट में सभी लोगों को बोला था कि आपकी ड्राइंग के अंदर सेक्शन का सिंबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ें रिपीट होंगी। मे भी अगर किसी ने बहुत अच्छे से काम करा होगा तो उसके लिए बहुत इजी पार्ट होगा ये। सेक्शन का सिंबल ड्राइंग में देना मस्ट है। अगर हमारे पास डोर है और हम डोर का एक टैग देना चाहते हैं, टैग का मतलब है कि डोर की डिटेल देना चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था डोर विंडो शेड्यूल्स में, कि किसी भी डोर को अगर हम मेंशन करेंगे सॉफ्टवेयर में तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो टैग होना चाहिए, इस डोर की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। क्या डिजाइन कर रहे हो, एक टैग वहां पर प्लेस करो, लाइक दिस वन इज बेडरूम प्लान। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके प्लान में एलिवेशन का सिंबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलिवेशन का सिंबल कैसा होता है, कुछ इस तरह, ये आपको बना के रखना पड़ेगा पहले से। इनके डिज़ाइन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जैसे चाहो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करके रख सकते हो, बट ये देना मस्ट है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे चारों एलिवेशंस कंप्लीट डिज़ाइन करे जाते हैं। ये सब रूल होते हैं, थंब रूल है डिज़ाइनिंग के, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोसेस,
जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से प्रोसेस, डिजाइनिंग का प्रोसेस। एलिवेशन का सिंबल, सेक्शन का सिंबल, हर एक पार्ट, कॉल आउट डिटेल्स, डायमेंशंस। और एक बात को और ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा डिटेल्स भी नहीं ड्राइंग में देनी है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वहां पर दे दें, नहीं, सिर्फ उसी डिटेल को फॉलो करना है जितनी लिमिटेड है, बंदा सामने वाला पर्सन काम करा सके उस पर, टीम हमारी उसको रीड कर ले। अब ये नहीं है कि हमने उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स को मेंशन कर दिया, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, नहीं। डेकोरेट करना है, डेकोरेट कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं। फ्लोरिंग नहीं देनी है, एक बात का और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, फ्लोरिंग मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह हमने आर्किटेक्चर में फ्लोरिंग लेआउट अलग बनाया था, इसी तरह इंटीरियर में भी फ्लोरिंग लेआउट और फर्नीचर लेआउट को अलग डिजाइन कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, कोशिश करना कि आप अपनी ड्राइंग में इंडोर प्लांट्स का यूज करें। इंडोर प्लांट्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके पास होने चाहिए, ये सारे सिंबल, टैगिंग, मॉडल, डिजाइन। कोई भी आप अपना सिंबल कॉपी पेस्ट करके वहां पर प्लेस कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने इंडोर प्लांट यूज करा है, और उसी की बेसिस पे जब 3D पे आपका डिजाइनर काम करेगा तो वहां पर भी वो इंडोर प्लांट को यूज करेगा। तो हर एक चीज की डिटेल वहां पर देना है, मास्टर। एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं देनी है, जितना काम होगा ड्राइंग्स पे सिर्फ उतना ही पार्ट आप देंगे। ये हो गया हमारा प्लान, बेडरूम प्लान। इसका एक टैग आप साइड में प्लेस कर दो, बाद में इसको हम शीट पे मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ पर कॉल आउट डिटेल दी थी, जैसे कि मान लो हमारे पास साइड टेबल है, राइट, और मैं चाहता हूँ साइड टेबल की डिटेल अलग देना, कि साइड टेबल का साइज क्या है, उसका सेक्शन, उसका एलिवेशन। तो आप वहां पर साइड टेबल को भी मार्क कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। डिटेलिंग आपके ऊपर है कि आप कितना डिटेल पार्ट कर सकते हो, कितना डिटेल देना चाहते हो, कोई लिमिट नहीं है इसमें, ना तो आर्किटेक्चर में लिमिट है, ना इसकी इंटीरियर में लिमिट है। अभी मैंने साइड टेबल की डिटेल दी, ठीक है, अभी साइड टेबल को हम अलग साइड में मेंशन करेंगे, कुछ चीजें आपको भी डिजाइन करनी है साथ साथ। साइड टेबल का प्लान यहां से कॉपी करके साइड में ले आओ, और उसमें सेक्शन का साइन बना दो। सेक्शन का साइन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम साइड टेबल को कट करके वहां पर शो कराएंगे, इसलिए कि ये हमारा प्लान साइड टेबल, और ये उसका एलिवेशन। एलिवेशन कैसे बनाओगे? जैसे हम लोगों ने आर्किटेक्चर वाले पार्ट में डिजाइन करना स्टार्ट किया था। सेक्शन कैसे बनाओगे? कट करके। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी शो करा देता हूँ कि जिसको जो कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। हम लोगों ने सेक्शन पे काम करा था, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वही प्रोसेस था जैसे कि एलिवेशंस को ड्रॉ करते थे। प्रोजेक्शन लाइन, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके, हाइट, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम,
अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम देंगे थिकनेस। क्यों? जब सेक्शन कट करते हैं तो वहाँ पर ओवरऑल फर्नीचर को काट के दिखाते हैं कि ये ब्लॉक आ रहा है, ये ब्लॉक इससे जॉइंट है, ये ब्लॉक इससे जॉइंट है, जो बोर्ड है हमारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो आपको शो कराना पड़ेगा सेक्शंस के अंदर। और याद रखना, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही चीज किचन में भी होगी, हर एक पार्ट में होगी। सेक्शन का मतलब ओवरऑल पार्टीशन कट करके शो कराना, जो होगा डिजाइन। सेक्शन के साथ साथ इसमें एक और डिटेल दी जाती है जिसे कहते हैं आइसोमेट्रिक। इस डिटेल का नाम होता है आइसोमेट्रिक। ये कहलाती है हमारी आइसोमेट्रिक की डिटेल्स। अब इस डिटेल को बनाना, इस पे कैसे काम करा जाता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। ये बिल्कुल डिफरेंट है पार्ट। आइसोमेट्रिक की ड्राइंग्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप डीएस एंटर करेंगे। आपने डीएस एंटर किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्नैप एंड ग्रिड, उसके नीचे आएगा स्नैप टाइप, उसके नीचे आइसोमेट्रिक स्नैप। आप क्या करोगे, आइसोमेट्रिक स्नैप पे क्लिक करके ओके कर, देखो हमारा कर्सर का जो कलर है वो चेंज हो गया। आइसोमेट्रिक वो ड्राइंग होती है जो 30 डिग्री एंगल्स पे बनती है, जो देखने में 3D होती है, लगती है देखने में, पर वो 2D होती है। आपने लाइन लिया, ठीक है, मैं कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, एक बात का ध्यान रखना, आइसोमेट्रिक के अंदर ऑर्थो मोड जो लाइन स्ट्रेट करने वाला होता है वो हमेशा ऑन रहेगा। कितना साइज मैंने ले लिया, कोई भी एक साइज, ऊपर कितना जाना चाहते हो, 16x16x16। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब डायरेक्शन को मैं चेंज करना चाहता हूँ, राइट हैंड पे जाना चाहता हूँ, बट नहीं आ रही है, मैंने F5 से चेंज कर लिया। F5 का यूज क्या होता है यहाँ पर, F5 का मतलब होता है डायरेक्शंस चेंज। सेम साइज, अगेन F5, एक बॉक्स बन गया हमारा। एक और कंडीशन है आइसोमेट्रिक में, ऑफसेट यूज नहीं होता है, कॉपी कमांड सिर्फ सेलेक्ट करके CO एंटर, क्लिक करके डायरेक्शन, जो भी थिकनेस लेना चाहते हो वो थिकनेस ले लो। डायरेक्शन देने के बाद डिस्टेंस एंटर, सेलेक्ट, CO एंटर, क्लिक करके डायरेक्शन माउस से, थिकनेस एंटर, अगेन सेलेक्ट, CO एंटर, क्लिक करके डायरेक्शन, डिस्टेंस एंटर, एस्केप करके TR डबल एंटर और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करते हैं, लाइन को ज्वाइन करते हैं। आइसोमेट्रिक की ड्राइंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक पूरा व्यू क्रिएट कर सकते हो, बेडरूम का, वार्डरोब का, टीवी यूनिट का, किचन का, किचन कैबिनेट का, हर एक डिटेल्स आप बना सकते हो आइसोमेट्रिक की हेल्प से। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लिया और यहां से मैं लेग को क्रिएट करता हूं, F5 से डायरेक्शन। तो ये जो डिटेल देने का पर्पस होता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि
जब हम 2D डिजाइन दे रहे हैं तो 2D के साथ साथ सामने वाला पर्सन, हमारा क्लाइंट या हमारी टीम को ये भी मिल जाता है कि ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट हमारा कैसे दिख रहा है, कैसा दिखेगा 3D में। 3D तो एक अलग चीज है। इसको डिजाइन करा जाता है, चाहे वो डिजाइन ये भी हो सकता है, फिर वो मैटर नहीं करता है, फिर वो डिजाइन कोई भी हो सकता है। आप कुछ इस तरह भी काम कर सकते हो। आइसोमेट्रिक से बाहर आने के लिए आपको डीएस एंटर करना है। रेक्टेंगुलर स्नैप पे क्लिक करने के बाद ओके, आप वापस आ जाओगे उसी कमांड के अंदर। राइट, अब इसी के साथ साथ आपका ये यहाँ पर जो टीवी यूनिट था, ओके, तो आप इसी टीवी यूनिट को डिजाइन करोगे किसके साथ? आइसोमेट्रिक के साथ। इसका प्लान ये है और इसका आइसोमेट्रिक कोई भी रेफरेंस लेके आप इस तरह डिजाइन करके बनाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्किटेक्चर में लोगों ने वर्क नहीं करा, साइन बोर्ड पर काम नहीं कर पाए हैं। मैं सभी भी लोगों से कहूँगा कि अगर इस पे काम कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना फिर चीज़ें क्लियर नहीं होती इसमें। हमने आर्किटेक्चर में क्या पढ़ा था? याद होगा, मैंने पढ़ाया था, ये आप ही की ड्राइंग्स हैं। फर्नीचर लेआउट क्या पढ़ाया था? फ्लोरिंग लेआउट, राइट। वही पार्ट यहाँ पे भी है। आपको यहाँ पे भी फ्लोरिंग लेआउट निकाल के बेडरूम का साथ में रखना है। इसके वही प्रोसेस हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ। फ्लोरिंग की डिटेल दे दी। आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिकल लेआउट, वही डिटेल आपको यहाँ पे भी देनी है, राइट। कोई डिफरेंस नहीं हुआ, वही आर्किटेक्चर का पार्ट रिपीट हो रहा है। इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा काम करवाया था, ताकि प्रॉब्लम ना हो, चीज़ें क्लियर हो, समझ में आए। बेस इंटीरियर का आर्किटेक्चर है एक्चुअली। डिटेल स्टार्ट होती है आर्किटेक्चर से, डिटेलिंग स्टार्ट होती है आर्किटेक्चर से। प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, फ्लोरिंग, फर्नीचर, आइसोमेट्रिक, डिटेलिंग करना, टैगिंग, मटेरियल फिनिशेस, कॉल आउट डिटेल्स कहाँ से आया? आर्किटेक्चर वाले पार्ट से। इसके बाद फिर स्टार्ट करा जाता है 4 एलिवेशंस ऑफ वॉल। अब मुझे ये बताओ पहले